हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं आज आ चुका हूं फिर आपके लिए एक बहुत रोचक वीडियो लेके। दोस्तों, आपका बहुत सारा कमेंट था कि सर 2025 बीत चुका है और 2026 में हम अपने पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करें कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बने और लॉस हमें ना के बराबर हो। तो हम आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं। अगर जिनके पास कुछ पैसा है और कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि दोस्तों कि हम अपना पैसा जो कि हमारी मेहनत की कमाई है हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें रियल इस्टेट यानी ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हमें गोल्ड या चांदी खरीदना चाहिए। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि ज़मीन में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी रियल इस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। दोस्तों, अगर हम फ़ायदे की बात करें, एक तरफ हमने फ़ायदा लिखा है, एक तरफ हमने नुकसान लिया। फ़ायदे की बात करें तो लंबे समय में तेजी से बढ़ता रिटर्न। अगर आप जमीन शहर के पास, हाईवे के पास या कोई ऐसा एरिया जहां पे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है वहां पे लेके छोड़ते हैं तो आपकी ज़मीन के कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में कई गुना दाम बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें ज़मीन के फायदे, तो प्लाट की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है, हमेशा ये बढ़ती रहती है और ज़मीन एक स्थायी संपत्ति है। तीसरा, अगर बेनिफिट की बात करूँ तो किराया, कमर्शियल उपयोग से अतिरिक्त कमाई की जा सकती है। अगर हम उसको ज़मीन लेके उसको किराए पे दे देते हैं या फिर वहाँ कुछ बना के हम किराए पे दे देते हैं तो इससे हमारी आय होती रहती है और हमारी जो ज़मीन की कीमत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। चौथा, अगर बात करें तो महंगाई से सुरक्षा। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अगर आप कोई लैंड खरीद लेते हैं तो होता क्या है दोस्तों कि जब महंगाई बढ़ेगी तो लैंड की कीमत भी बढ़ेगी और उस महंगाई में एक तरफ जहां आपको घाटा हो रहा है वहीं आपसे लैंड बेच के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़मीन की कीमत आमतौर पर महंगाई के साथ बढ़ती है और एक तरीके से देखेंगे तो जितनी तेज़ महंगाई बढ़ती है उतनी तेज़ ज़मीन की कीमत भी बढ़ती है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये तमाम फ़ायदे हो सकते हैं। अगर हम नुकसान की बात करें, क्योंकि देखिए आपका पैसा है तो मुझे नुकसान और फ़ायदा दोनों बताना है और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको तमाम चीज़ें जानना ज़रूरी है। अब ज़मीन के नुकसान की बात करें तो लीगल रिस्क रहता है इसमें, गलत कागजात, डबल रजिस्ट्री या कब्जा विवाद, ये तमाम चीज़ें देखी गई है। लेकिन अगर आप कागजात सही देखते हैं, आप ज़मीन खरीदते वक्त अगर सावधानियां बरतते हैं तो आप इस तमाम चीज़ों से बच जाएंगे। बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आप ज़मीन खरीदने जाते हैं तो अभी आपको 20-22 या 25 लाख में ज़मीन मिलना मुश्किल है। अगर आप अच्छी जगह या शहर के अगल बगल लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत करोड़ों में होती है, यानी बहुत ज़्यादा आपको पूंजी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। छोटी रकम में ज़मीन खरीद पाना मुश्किल होता है। तीसरी अगर बात करें, लिक्विडिटी कम है, तुरंत पैसा बेचकर पैसा निकालना बहुत ही मुश्किल है। यानी अगर आपको तुरंत एक रात या 2 दिन में पैसा चाहिए तो आप ज़मीन बेच के उस पैसे को नहीं पा सकते हैं तुरंत, ठीक है। और सरकारी नियमों का भी प्रभाव होता है, जैसे कि राज्य सरकार नई पॉलिसी या सर्किट रेट में बदलाव करती है तो इस तमाम चीज़ों के थोड़ा सा नुकसान भी हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि अगर हम सोना चांदी में निवेश करते हैं तो क्या ये कैसा निवेश माना जाएगा। अगर हम फिर यही बात करेंगे, एक तरफ हमारे सोना चांदी में निवेश के फ़ायदे हैं और एक तरफ नुकसान है। फ़ायदे की बात करें तो आसानी से खरीद बिक्री की जा सकती है, कभी भी तुरंत पैसा बेच के लिया जा सकता है, कम पूंजी से शुरुआत करके छोटी रकम भी निवेश की जा सकती है सोने चांदी में। आर्थिक संकट में सुरक्षित निवेश है। या शेयर बाजार जब गिरता है तो सोना अक्सर मजबूत होता है। जब भी शेयर बाजार गिरा है, शेयर मार्केट गिरा है तो सोना अधिकतर मजबूत होता है। डिजिटल विकल्प में भी उपलब्ध है, गोल्ड, ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड जहां 2023-24 में 1 लाख 1.5 लाख के आसपास 10 ग्राम था, वहीं आज 25-26 की बात कर रहा हूँ, ये 3,80,000 रुपये का 10 ग्राम है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गुना बढ़ जा रहा है, इतनी ज़्यादा कीमत इसकी बढ़ गई है। ये तो इसके फायदे हैं। गोल्ड में अभी वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुनाफा रियल एस्टेट को भी पीछे छोड़ दिया है। ये 2026 चल रहा है, ये जनवरी फरवरी के इस टाइम पे। अगर हम बात करें नुकसान की, नुकसान कितना है तो कीमत में उतराव चढ़ाव जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से होता रहता है, ठीक है। स्टोरेज और मेकिंग चार्ज का खर्च आता है अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं। ज़मीन जैसा मल्टीप्लायर ग्रोथ नहीं है, मतलब इसमें क्या है, ज़मीन क्या है, ज़मीन 5 साल में डबल, फिर 10 साल में ट्रिपल ऐसे होती है, तो इसमें मल्टीप्लाई ग्रोथ नहीं है।
ये हमने सोना चांदी इन्वेस्टमेंट बता दिया और इसके फायदे और नुकसान दोनों बता दिया। अब बात करते हैं कि 2025 जो यहाँ पे लिखा है 2025 बीत चुका है दोस्तों, 2026 की बात करते हैं तो 2026 में किस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए लाभदायक होगा, जिसमें हमें लॉस कम हो। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी रकम है, ठीक है, अगर आपको 5 से 10 साल का लंबा इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो ज़मीन ज़्यादा रिटर्न दे सकती है और आप ऑफकोर्स ज़मीन में जाके इन्वेस्टमेंट करिए, वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगी। लेकिन अगर आप कम रिस्क चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका जो निवेश हो वो कम हो, तो आप सोना चांदी में चले जा सकते हैं। इसमें आप लाख 2 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन में जाएंगे तो आपको लाखों में, मतलब 25 30 40 50 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सोना चांदी में आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा कम है, टाइम कम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सोना चांदी ले लीजिए। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए और ज़्यादा पूंजी लगाना है तो ज़मीन ले लीजिए। और समझदारी इसी में है कि आप अपने, देखिए ये तमाम चीज़ें मैंने बता दिया, आप इतने समझदार हैं कि आप अपने पैसे को कहाँ जाना है वो कर सकते हैं। लेकिन समझदारी क्या है? समझदारी यही है कि आप अपने पैसे को बांट के निवेश करिए। अगर आपके पास 25 लाख रुपए या 20 लाख रुपए है तो आप ऐसा करिए, 15 लाख रुपए ज़मीन में और 5 लाख रुपए सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको हर फील्ड में अपना निवेश करना चाहिए कि कोई भी फील्ड कभी भी डाउन पड़े तो एक फील्ड से आपको हानि ना हो और दूसरे से अगर आप बढ़ता है तो उससे आपको लाभ हो जाए, जिससे कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।